Hey bro, watch your jet. Huh? Watch your jet, bro. Watch your jet. तो वन पंच मैन और मे भी नहीं नो साइटामा मैन का एपिसोड 10 के सिनॉप्सिस एंड प्रीव्यूज आ चुके हैं। और हाँ, मुझे पता है यारों कि मैंने वन पंच मैन एपिसोड 9 के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि मेरे कॉलेजेस के पेपर आ चुके थे एंड वो अब तक चल रहे हैं एंड आई हेट इट, बट उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। एंड अगर आपको उसका ओपिनियन जानना है मेरा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी एपिसोड के एंड में अभी नहीं, क्योंकि सही में मुझे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है एंड मुझे मेरा रैंट पूरा करना है इस एपिसोड 9 पे। और इनको हम पहले देख लेते हैं अच्छे से। तो हर एक प्रीव्यू में अगेन आर्ट स्टाइल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हाँ, इन प्रीव्यूज को देखकर, इन इमेजेस को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इस वाले एपिसोड के अंदर भी 2 से ज़्यादा चैप्टर कवर होने वाले हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइट कवर होने वाली है। मैंने पिछली वीडियो में आपने कहा था कि मेरी टॉप 3 फाइट्स होंगी गारो वर्सेस साइटामा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के अंदर, देन वेम्पायर वर्सेस ज़ॉम्बी मैन की फाइट एंड देन फीनिक्स मैन वर्सेस चाइल्ड एम्परर की फाइट। और यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप जाकर या तो मेरे इस वाले प्लेलिस्ट को चेक कर लेना जहाँ पर मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है एपिसोड के रूप में, या आप जाकर इस मांगा चैप्टर को रीड कर लेना। सही में वन ऑफ द बेस्ट फाइट है ये पूरे एंड में हिस्ट्री के अंदर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसपे सही में अभी तक कोई मूवी या ऐसा कोई एंड में बना ही नहीं है यार। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में एंड ये है ज़ॉम्बी वर्सेस वैम्पायर की फाइट। सही में कितनी ज़्यादा बढ़िया फाइट होगी, जस्ट इमेजिन कर लो। एंड यहाँ पर यूसुके मुराटा ने इसको जस्टिस भी दिया है। और वैसे आपको क्या पता है कि यूसुके मुराटा जो कि यहाँ पर इसके मांगा का है वन पंच मैन के, वो अभी इंडिया में घूम रहे हैं। क्रेजी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है ज़ॉम्बी मैन का लुक जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा होता है। पीछे इसके पूरा ग्रीन बैकग्राउंड है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा होता है एंड ज़ॉम्बी मैन को भी यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। देन हम देखते हैं यहाँ पर वैम्पायर का लुक जो कि थोड़ा कार्टूनिस्ट साइड पे ज़्यादा है, देन सीरियस। अब आई डोंट नो कि ये इसका फाइनल लुक है कि इसको वो बाद में चेंज करेंगे, बट अगर यही सेम लुक है यार तो वो फीलिंग नहीं आ रही है जो कि मांगा में आती थी इस बंदे को देखकर। देन ये वाला सीन आता है ज़ॉम्बी मैन का जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ड्राइंग वाइज, लेकिन यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं होता है इसके बैक में, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि इसी सेम आइकॉनिक पोज को यहाँ पर रेडिट के ऊपर इस बंदे ने रिक्रिएट किया है। इसका नाम मुझे पता नहीं है, सॉरी। एंड जस्ट लुक एट इट, ये लग रहा है भाई कोई हाई क्वालिटी स्टफ, बट यहाँ पर इसमें हमको ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन के डिसाइपल्स का सीन एंड ये सीन भी बस डिसेंट ही है। मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शेडिंग या शैडोज बहुत ही कम यूज़ कर रहा है जैसे स्टाफ अपने आर्ट स्टाइल के अंदर भी, बट ये भी बस डिसेंट ही है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं इसके डायरेक्टर की डायरेक्टिंग जहाँ पर मैटर करती है डुएस का सीन। यहाँ पर डुएस को क्या ड्रॉ किया है भाई इन्होंने, बढ़िया तरीके से इन्होंने डिटेलिंग दी है। इसको सारा का सारा बजट जहाँ पर भी जा रहा है वो जा रहा है इस बंदे के ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये आएगी ना स्क्रीन के ऊपर आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसका बजट देख पाओगे। बट देन हम देखते हैं फाइनल सीन ऑफ अमाय मास्क। अब इस बंदे को यार बुचर किया है जैसे स्टाफ ने, सही में हर एक एपिसोड में हर एक बदलते हुए फ्रेम के साथ इस बंदे का आर्ट स्टाइल से लेकर इसका फेस चेंज ही होता रहता है। एंड मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है इस बंदे से जब भी स्क्रीन पे आएगा भाई, इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है इसका आर्ट स्टाइल कि बुरा लगता है इसको देखकर, गुस्सा आता है इसको देखकर कि ये आ गया मतलब यहाँ से अब एनिमेशन खराब ही होंगी। तो यहाँ पर ये हमारे मास्क का सीन है, अगेन बस बुरा ही लग रहा है मेरे को। तो भाइयों यहाँ पर था ये एपिसोड 10 के प्रीव्यूज एंड इसका मैं सिनॉप्सिस आपको अगर बता दूँ तो ज़ॉम्बी मैन जाता है अंडरग्राउंड एंड वहाँ पर वो मिलेगा मॉन्स्टर के बहुत बड़े झुंड के साथ एंड देन यहाँ पर उसकी फाइट होती है उनके लीडर्स एंड मॉन्स्टर से। एक सिंपल ही सिनॉप्सिस है, स्टोरी आपको पता ही होगा इसके क्या है वन पंच मैन की। एंड अब हम आगे चलते हैं मेरे रिव्यू को लेकर जो कि मैंने नहीं दिया था एपिसोड 9 का, एंड उसके बारे में हल्के से ना बात कर लेते हैं यार। तो एपिसोड 9 को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वो होगा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जो हाइप इसकी बना रखी थी इसके एनिमेटर ने, डायरेक्टर ने एंड देन बंदा नामको के प्रोड्यूसर ने जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ज़्यादा थी। हर एक इंटरव्यू में बस यही कहा जा रहा था कि एपिसोड 9 आ रहा है, एपिसोड 9 आ रहा है एंड वो आया भी, बट ये एपिसोड कोई भी बहुत माइंड ब्लोइंग एपिसोड नहीं था। इट वॉज एन एवरेज एपिसोड एट बेस्ट। एनिमेशंस वाइज यहाँ पर ये एनिमेशंस बहुत डिफरेंट नहीं थे देन एपिसोड 8, उतना ही सेम था। एंड मुझे लगा था कि यहाँ पर एपिसोड 8 से बेहतर एनिमेशन होंगे इसके, बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
बहुत ही सिमिलर थे ये दोनों एनिमेशंस। एंड यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक होगा कि मैं पेसिंग की बात कर रहा था यार कि पेसिंग बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। पिछले 2 एपिसोड में उन्होंने पेसिंग की रफ्तार बहुत बढ़ाई है, लेकिन यार यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी है। इतने सारे सीन्स एंड डायलॉग कट कर दिए गए एंड शॉर्ट्स के बीच में इतनी गंदी एडिटिंग थी कि लग रहा था यार कि बहुत जल्दी में है बेचारे। मतलब जेसी स्टाफ के पास या तो 5th गियर है या तो न्यूट्रल पे खड़ी रहती है उसकी कार। सबसे बुरी बात ये थी कि बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट्स में आकर बता रहे थे भाई साइडामा आ ही नहीं रहा। इन रियलिटी साइडामा था इसमें, लेकिन इस फाइट में साइडामा को पूरी तरह कट कर दिया गया। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन कट कर दिया गया। इवन यहाँ पर चाइल्ड एम्परर एंड फिनिक्स मैन के कैरेक्टर में बहुत ही डेप्थ दी जाती है। उनकी एक अलग से बात होती है जब यहाँ पर फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर को अपने माइंड में ट्रैप कर लेता है एंड वहाँ पर उसको लाकर वो मॉन्स्टर बनाने की ट्राई करता है, उसको मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है। ये सारे के सारे सीन कट कर दिए गए। देन यहाँ पर एंट्री होती है साइडामा की यार, एंड साइडामा यहाँ पर चाइल्ड एम्परर को बचाता है एंड फिनिक्स मैन को डरा के रख देता है। ये सारे सीन सही में कट कर दिए गए हैं। मैं कितनी बार इस बात को रिपीट करूँ, मेरे को बहुत ही गुस्सा आया कि ऑलरेडी यहाँ पर ये नो साइडामा मैन बन चुका है। साइडामा है ही नहीं इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर, एंड जहाँ पर उसका आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके कैरेक्टर में हमको कामनेस दिखाई देती है, पीस दिखाई देता है, जहाँ पर वो लोगों की हेल्प करता है। वो सीन भी आपने पूरी तरह कट कर दिए। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशंस में सीन बढ़िया थे। फाइटिंग यहाँ पर अच्छी दिखाई गई है, इवन तो बहुत सारे सीन कट करने के बाद एंड बहुत ही रस दिखाई गई है पूरी की पूरी फाइट हमको, क्योंकि बस कवर करना था इनको किस तरह 2 चैप्टर। इनको पेसिंग का कोई आइडिया हो नहीं रहा है, डायरेक्टिंग अच्छी हो नहीं रही है, टाइमिंग इनके पास नहीं है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जिस डायरेक्टर ने इस पूरी की पूरी फाइट को एनिमेट किया था ना, जो कि एपिसोड डायरेक्टर था, उसने खुद एक क्रिप्टिक मैसेज अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर वो हमको हिंट दे रहा है कि वो अब यहाँ से जा रहा है कंपनी की ग्रेड की वजह से, या कोई भी ग्रेड की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो जो हमको अच्छे एनिमेशन देखने को मिल भी रहे थे, वो भी हमको क्या पता अब आगे देखने को ना मिले। तो ये एपिसोड भी बहुत मुझे अंडरवेलमिंग लगा। जितनी प्रोमिसेस किए गए थे उतना बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया गया हमको, एंड ये बहुत ही बुरी बात थी। हमारे दिल के साथ खेल रहा है अभी जैसे स्टाफ भी और बंदा है नाम को भी। एंड यस सर, यही थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। एंड अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड हाइप कर देना इस वीडियो को। यार मैं अभी बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही कम टाइम मेरे को मिल रहा है पढ़ाई को एंड यूट्यूब को मैनेज करने में यार, लेकिन मैं किसी तरह इसको भाई बस मैनेज कर रहा हूँ। और अब मैं मिलूंगा आपको एपिसोड 10 के साथ, जब उसका एपिसोड आ जाएगा एंड हम देखते हैं कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। और टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।